गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। आज है दिन संडे और मैंने डिसाइड किया था कि आज से मैं कंटिन्यू करूँगी 6 घंटे का। बट लास्ट सैटरडे को मतलब हस्बैंड भी चले गए थे बाहर, तो जब सब चले जाते हैं तो ज़्यादा ही ठीक रहता है, अपने हिसाब से स्टडी प्लान बन जाता है। संडे से डिसाइड किया था बट संडे को तो पूरा 6 आवर्स नहीं हो पाया। बट मैंने पढ़ाई प्रिपरेशन की है, मैक्सिमम 2-3 घंटे की है। उसके बाद अभी जब तक व्लॉग आ रहा है उसके बाद भी नाइट को भी मैं पढ़ूंगी 2-3 घंटे, तो वो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरे लिए ये कन्वीनियंट टाइम है इवनिंग में ये शूट करके अपलोड कर देना, वरना सुबह मॉर्निंग में बहुत हेक्टिक हो जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए आप हर हाउसवाइफ या मदर, ठीक है, हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स हमारे पास बहुत टाइम तो होता नहीं है, बट मेरा एक बहुत अच्छा प्लान ये है कि जितने भी टाइम उठते हैं, जैसे मुझे 6:45 से या 7 बजे से किचन में काम होता है, ठीक है, तो उसके पहले 2 घंटे निकालिए। 5 से 7 कितने बजे भी सोएं, कितना भी मैटर है, कोई भी चीज़ हो, बट 5 से 7 ये पढ़ लिया। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम लर्निंग का रखना है, ठीक है, 5 से 7 ये हो गए। 2 घंटे यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद जब हस्बैंड आते हैं तो इस समय मेरा फोकस यही रहता है कि वैसे मैं जनरली नहाने धोने पे हर चीज़ पे मतलब करती थी कि मुझे सब कुछ प्रॉपरली करना है। बट अभी 1 महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो फिर जब वो 9:30 से मेरा टाइम जो होगा 10:30 या 11:45 तक 1 घंटा तब मिल जाएगा। तब मैंने MCQ सॉल्व कर लिया या कुछ भी किया, उसको एनालिसिस कर लिया, यहाँ मिल गया। नाउ आने के बाद खाना ऑब्वियस सी बात है, कुछ खाया तो होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा कुछ खाया होगा, अगर चाहे बिस्किट या फिर कोई एक फ्रूट। इवनिंग में काम करते करते मैं जब उसे लेके आती हूँ शिवा को, तो मुझे 12:30 तक हो जाता है। फिर काम, खाना, उसे खिलाना, खुद खाना, ये सब करते करते 3 बज जाता है। तो 3 से 4 रेस्ट लेंगी, मेरी बॉडी है भाई। 4, 4:15, 4:30 तक रेस्ट लिया। फिर उसके बाद 6 बजे तक अपना पढ़ा, कोई भी दूसरा पेपर या कोई और लर्निंग का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इवनिंग में उसके बाद काम हो जाता है, शिवा को जगाना, उसका होमवर्क कराना, ये सारी चीज़ें मेरी हो जाती। फिर नाइट में क्या है, सोने से पहले आधे घंटे या 40 मिनट तक कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं अच्छे से लाइक सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप 5 से 6 घंटे निकालेंगे। आपको नो डाउट मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि घर की चीज़ें भी करनी है और बाहर का भी मतलब घर की चीज़ें और पढ़ाई भी करना, बच्चे को भी देखना। स्कूल जिसके पास सुविधा हो, मतलब लाने ले जाने की नहीं है, तो उसके पास थोड़ा-सा आराम है। मुझे ऐसा लगता है जाने आने में बहुत टाइम किल हो जाता है ना? ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर प्रॉपरली इसकी वैन लगी होती तो मुझे 2 घंटा, 2.5 घंटा मिल जाता आराम से। लेकिन अब वो नहीं है, तो इसलिए 1 घंटा ही मिल पाता है, वो भी तब जब मैं नाश्ता-वाश्ता नहीं करती हूँ, सुकून से कुछ पूजा पाठ नहीं करा, बस खाली यहाँ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, उस हिसाब से, ठीक है। तो यही एक प्लान हो सकता है कि कंटिन्यूटी, जो भी एग्ज़ाम हो आपको इस तरह से टारगेट करे कि भाई अब क्लियर कर लेना है एनी हाउ, है ना? मेरा भी ये एग्ज़ाम बहुत टाइम से लटका हुआ है कि मेरे दिमाग में चल रही थी चीज़ें, नंबर ऑफ़ कि हाँ मुझे करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज भी थी और प्रिपरेशन भी की थी, नोट्स वगैरह भी बहुत मेकिंग, ये सब किया था। बट वही है कि ना, कंटिन्यूएशन में जब तक हम सब कुछ रिवाइज़ नहीं करेंगे 2-3 बार ये सब चीज़ें, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ किसी ने पूछा था सीटेट, आज ही मैसेज आया है, सीटेट बहुत टाइम से निकाल के रखा है, अब कैसे प्रिपरेशन, तो आप थोड़ा टाइम निकालें 2 घंटे मेरे को दिन में पढ़ना है, या एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को पढ़ना है, या आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। और एक ये टाइमर का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइमर लगा के। नाउ अभी अगर मैं बात करूँ तो आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, आज है संडे, तो इसकी थोड़ी सी तबीयत बेटर हो गई है, कल दिखा कर भी मैं आई थी। और इसको कुछ वर्क कराना होता है, जैसे अभी तो स्कूल में यही सिखाया जा रहा है A to Z, और उनके साउंड्स, और A to Z, और उनको मतलब पिक्चर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज़ करना 1 to 10, ये सब चीज़ें हैं। और बेसिक जो होते हैं नहीं है इनके, माई सेल्फ के बारे में, डेट क्या है, मंथ क्या है, ये सारा चीज़ें। और सिर्फ एक बार मैम इंट्रोड्यूस करवा देती हैं, नेक्स्ट डे दूसरी चीज़ पढ़ाती हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ाती हैं। मतलब मेन A to Z तो करवाती हैं, बाकी चीज़ें दूसरी, तो वो घर पे सब कवर करवाना पड़ता है। अगर जो कवर नहीं कराऊंगी मैं, तो वो ऐसे लगेगा छूट रहा है। बच्चों के साथ कितना अजीब है ना, कि लगता है कि हमारा ही सिलेबस चल रहा है। जिस दिन इसका एडमिशन कराया ना, यकीन मानो मुझे लगा मैं फिर से आ गई मॉन्टेसरी में, है ना।
होता है चीज़ें ऐसे ही हम लेकर बढ़ सकते हैं। और हमेशा मैंने बात की 2-3-4 वीडियो से सीटेड जिनका हो गया है, अब जिनका नहीं हुआ है ना, वो प्रॉब्लम मतलब परेशान मत हो। वो चीज़ों को आगे लेके मैं कल भी कहा था, आज भी कहा था आपसे कि अगर आपका नहीं हुआ है ना, तो आप ये मत सोचिएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी। बहुत लोगों के नहीं होते, 88, 89 पे भी नहीं होते हैं, 89 पे भी नहीं होता है 1-2 बार में।